जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 आईटी सब्जेक्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th आईटी सब्जेक्ट सिलेबस की। यहाँ पर सिलेबस आपका दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी आप क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो पार्ट ए दिया हुआ है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का दिखाई दे रहा है, और सेकेंड वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का है। यहाँ पर सारे मार्क्स चैप्टर वाइज दिए गए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपका जो टोटल मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ 100 मार्क्स की, ठीक है। अब 100 मार्क्स में से आपका जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जो थ्योरी पार्ट है, और दूसरा पार्ट आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 50 मार्क्स हैं ये आपको स्कूल द्वारा दिए जाएंगे, क्लियर। और जो आपका थ्योरी पार्ट है, इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे एवरेज होते हैं या जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, इसका पैटर्न समझ लेना है। पैटर्न के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 50 मार्क्स के थ्योरी के पेपर में आपके 24 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 24 मार्क्स के सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, और यही नहीं, 24 मार्क्स के साथ साथ आपको ये ऑब्जेक्टिव्स एनी में भी मिलेंगे। तो आप मान लीजिए कि 30 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 24 करना है, ठीक है। यहाँ पर हर चैप्टर के लिए सारे मार्क्स दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 यूनिट्स दी गई हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। तो बच्चे इनमें फंस जाते हैं। आपको यहाँ पर हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ करना है। कैसे? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली 2 मार्क्स का दिया गया है, और यहाँ पर 2 मार्क्स का दिया गया है। और वहीं पर अगर आप देखें सेल्फ मैनेजमेंट, यहाँ पर 3 मार्क्स का दिया गया है। ओवरऑल यहाँ पर टोटल आपको कम्युनिकेशन पार्ट 10 मार्क्स का दिखाई देगा, और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है ये आपका टोटल 40 मार्क्स का दिया गया है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फोकस सबसे ज़्यादा किस पर करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो आपको 5 यूनिट दिखाई दे रही हैं, इसमें से आपको 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ हमें उतना ही प्रिपरेशन करना है जितना कि हम उसमें समय दे सकते हैं। और दूसरा जो हमारा पार्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, इसमें से किस चैप्टर्स में से कितना आने वाला है आइए हम जानते हैं। तो देखिए, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर, ये एडवांस वर्जन है, जिसमें से आपको 8 मार्क्स का दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखें, लास्ट ईयर मेल मर्ज नाम से जो टॉपिक आया हुआ था उसे सीबीएसई ने हटा दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें उस यूनिट पर नहीं पढ़ना है। मेल मर्ज से पूरी एक सेपरेट आपके पास एक यूनिट दी गई है जो कि हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर 8 मार्क्स का दिया जाएगा, और सभी सेक्शंस में से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लगभग 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको आने वाले हैं, जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे, क्लियर। हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आने वाला है जो 4 मार्क्स का है, और यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिट 3 में ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, 12 मार्क्स, क्लियर। तो ये आपका ओवरऑल 50 मार्क्स का सिलेबस है। जब आप इसके बारे में जान लेंगे तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।